ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, यह सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम, सहायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही बर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश नवाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पूजन की महिमा है और एकादशी व्रत का महात्म है और ब्रह्म राक्षस तथा चांडाल की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। कथा लंबी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनियों ने कहा, हे महर्षि, भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म सुना और महामुने श्री वासुदेव के पूजन में मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त कर सकता है। व्यास जी कहते हैं, हे मुनिवरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है। ध्यान देकर के सुनो। वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ है। वैष्णव पुरुष जिन भोगों की अभिलाषा करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की
प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का पूजन करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फलस्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक अविनाशी वासुदेव की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर चारों वर्ण अंत्यज सभी सूर्यश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। धन्यास्ते पुरुषालोके ये जयंती सदा हरिम सर्व पाप हरम देवम सर्व काम फलप्रदम। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्रचित हो करके विधि पूर्वक स्नान करके इंद्रियों को अपने मन में काबू रखते हुए पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार से उपहार जप होम प्रदक्षिणा भांति भांति के दिव्य स्त्रोत मनोहर गीत वाद्य दंडवत प्रणाम तथा जय घोष के शब्द का उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा का वार्ता करें। यह एकादशी के व्रत में हमेशा करना चाहिए अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करे। यह कहने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। मुनियों ने पूछा, हे महामुने, आप भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल होता है, उसे बताइए। नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है उसका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जहाँ शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस अवंती नगर में के किनारे एक चांडाल रहता था जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृद्धि से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने दृढ़ व्रत का पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता था और मंदिर में जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। द्वादशी को प्रातः काल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता था और दामाद भांजे कन्याओं का भोजन करा करके स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्नता का संपादन करते हुए चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त उत्तम वन में गया। क्षिप्रा के तट पर वन के भीतर एक बेहड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा, भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख करके चांडाल ने उस राक्षस से कहा, हे भद्र, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातः काल खा लेना। आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है, तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस बोला, ब्रह्म राक्षस, संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारे पास मैं कल सुबह लौट आऊँगा। राक्षस बोला, ये राक्षस, एक भयंकर शपथ सुन लो। अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाली, झूठी गवाही देने और यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्य को जिस पाप का भागी होना पड़ता है तथा सन्यासी ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, उक्त सभी पाप मुझ चांडाल में लिप्त हो। यदि तुम्हारे पास लौट करके मैं न आऊँ। चांडाल की बात सुनकर
ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, सत्य के द्वारा आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना। राक्षस के कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धो करके भगवान विष्णु का पूजन किया, अपने घर की राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ। चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते हुए देख किसी मनुष्य ने पूछा, कहाँ जाते हो? चांडाल ने कहा अपनी बात कह सुनाई। वह मनुष्य फिर बोला, यह शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। अतः विद्वान पुरुष को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म अर्थ सुख और मोक्ष को गति प्राप्त कर लेता है। जीवित रहने पर ही वह कीर्ति का उपार्जन करता है। संसार में मरे हुए मनुष्य की कोई चर्चा नहीं करता। उसकी बात सुनकर चांडाल ने उत्तर दिया, हे भद्र, मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। उस मनुष्य ने फिर कहा, साधो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मनु जी का वचन नहीं सुना है? गौ स्त्री ब्राह्मण की रक्षा के लिए, विवाह के समय, रति प्रसंग में, प्राण संकट काल में, सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन पांचों अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता है।